Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about time and price theory. What is time and price theory? तो याद रखिए ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। लोगों ने शायद एसएमसी सीख ली, आप लोगों ने शायद प्राइस एक्शन सीख ली, आप लोगों ने शायद आईसीटी भी सीख ली, लेकिन अभी तक आप लोग यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं हो। क्यों? तो याद रखें टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला फैक्टर यही है। बहुत अरसे तक मैं भी समझता रहा कि नहीं यार टाइम का कोई इशू नहीं होता, जिस वक्त भी ट्रेड ले लें, लेकिन नहीं, आई एम रॉन्ग। मैं गलत था, आप लोग भी गलत हैं भाई। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अगर आपके टाइम के मुताबिक, अभी तक तो आधे से ज़्यादा लोगों को टाइम का नहीं पता कि भाई ये जो टाइम चलती है मार्केट, इनके सेशन की टाइमिंग क्या है, किस वक्त शुरू होते हैं, क्यों शुरू होते हैं, इनके ओपनिंग टाइम क्या है और इनका क्लोजिंग टाइम क्या है। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे खुद इन वक्त मैसेज करते थे, मैं तो खुद बड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहा, लेकिन अभी एट द एंड मुझे एक ही बात पता चली है जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल है, तो आपको मैं वही बताता हूँ भाई। जितने भी लोग हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड, जहाँ पे भी आप रहते हैं दुनिया में, कहीं पे भी रहते हैं, सिंपल है दैट। माइकल कहता है, जो आईसीटी का यानी कि ओनर है, वो कहता है आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप जस्ट यहाँ से न्यूयॉर्क मार करें। सबसे पहले क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे आके यहाँ पे न्यूयॉर्क मार्क कर देना है। समर में, गर्मियों में ये UTC-4 होता है, विंटर में, सर्दियों में UTC-5 खुद ब खुद हो जाता है। आपने इसको चेंज नहीं करना। आप UTC-4 UTC-5 को ना देखें, सिंपल है दैट। आके यहाँ पे आके आपने UTC-4 इस वक्त यानी कि न्यूयॉर्क में ये चल रहा है, आपने ये वाला आके यहाँ से मार्क कर लेना है। ओके हो गया, क्योंकि ये जो हमेशा एल्गोरिथम है, ये जो अपने लेवल को अप्रोच करता है, ये इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक करता है, क्योंकि आईसीटी ने जितना भी पढ़ाया वो इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक पढ़ाया है। तो वो अपनी बार बार वीडियोज में कहता रहता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप मेरे टाइम के मुताबिक अपने यानी कि जो टाइम है, यानी में पाकिस्तान में इस वक्त और टाइम होगा, भारत में और होगा, बांग्लादेश में और होगा, श्रीलंका में और होगा, तो जहाँ जहाँ भी होगा, सही है। लेकिन वो ये कहता है कि आप दुनिया में जहाँ कर भी, जहाँ कहीं भी हैं, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की टाइम की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वो कहता है कि दुनिया में आप लोग जहाँ कहीं पर भी हैं, आप मेरे टाइम के मुताबिक यानी कि उसको वो कर लें। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे, वो कहता है कि ये जो टाइम बज रहा है, तो अपने MT4 पे जाएं, यानी कि ये जो एक्सेल वाली कैंडल बनी है, ये अब सिंपल है, ये तकरीबन 5:30, समझो कि 5:30 पे कोई चीज़ ओपन हो रही है, यही वाली कैंडल अपनी MT4 में जाके देखें कि ये वाली सेल कैंडल कब बन रही है। तो सिंपल है दैट, इस तरह आपको बहुत आसानी होगी यानी कि टाइम को समझने में। तो आपने ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि कुछ लोग जो है, मैं बहुत अरसे, अभी ये तकरीबन 2-3 मंथ मुझे खुद हुए हैं, मैं इस टाइम फ्रेम पर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले मैं भी अपनी तरफ से यानी कि टाइम यूज़ करता था। पहले तो ये बात है कि हम टाइम को इतना प्रीफर नहीं करते। जब ट्रेड मिली, जिस वक्त मिली, ना कोई किल जोन देखा, ना कोई सेशन देखा कि किस पेयर का सेशन है। बार बार आईसीटी कहता है टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार आपको कहूंगा टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम के अलावा कभी भी ट्रेड ना करें। किस टाइम ट्रेड करनी है, किस टाइम नहीं करनी, डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये यूटीसी मैंने 4 न्यूयॉर्क मार्क कर लेने। अब हमेशा याद रखें, अब वो कहता है कि उसके टाइम के मुताबिक आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अपने टाइम को मैनेज कर लें। तो भाई ये आज आपको सिंपल है दैट बता रहा हूँ, ये मेरा खुद बैक टेस्टिंग है, सही है। तो आप इसको बेफिक्री से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एशियन रेंज पाकिस्तान में पिछली वीडियो जो मैंने कही है, उन सारों के कॉन्सेप्ट भुला दें, बिकॉज पहले मैं भी वो खुद भी यूज़ करता था, लेकिन मुझे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो टाइमिंग अब हम न्यूयॉर्क वाली ही हमेशा से करेंगे मार्क, सही हो गया। आप लोगों ने यानी कि जो भी पिछली टाइमिंग देख रहे हैं उनको डिलीट कर दें, जेन से निकाल दें। अब आपने ये वाली टाइमिंग यूज करनी है, सही है। आपने ये देखे ना यूट्यूब मैन फोर। अब पहले एशियन रेंज हम कहते थे कि जैसे ही एक नया डे ओपन हो, वहां से लेकर पाकिस्तान में 12 बजे तक, ठीक है। पाकिस्तान का मैं जिक्र ही नहीं करता, मैं यहाँ पे यूट्यूब मैन फोर का जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान के हिसाब से आप कंफ्यूज होंगे। आपने क्या करना है, सिंपल है दैट, एशियन रेंज कब तक होगी, 22:00 मिडनाइट। 22:00 मिडनाइट। नया डे कहाँ से शुरू हुआ है, एक नया डे आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 18 से आपके पास, ये यहाँ से आपके पास नया डे शुरू हुआ। अब ये 18 से लेकर 20 तक ये एशिया नहीं होता, हम इसको भी एशिया मार्क कर लेते हैं। हम कहते थे यहाँ से डे शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर ये आपके पास कितने बजे तक, ये यहाँ से लेकर 2 बजे तक एशिया है। हम कहते थे क्यों, 2 बजे आपके पास मार्क कौन सा होगा, 2 बजे आपके पास मार्क, सॉरी, 2 बजे आपके पास स्टार्ट होगा लंदन। और 2 बजे से पहले पहले जितना हाई होगा वो एशिया का हाई, जितना लो होगा वो एशिया का लो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत हद तक हम गलत करते थे। आपने क्या करना है, 18 पे आपकी मार्क, ये यूट्यूब मैंने 4 में कर रहा हूँ, यहाँ से आपका एक नया डे शुरू होता है। आपने यहाँ से मार्क करना है 18 to 20 तक, कुछ भी नहीं आपके पास, 20 से लेकर 00 मिड नाइट तक।
याद रखें मिडनाइट ओपन कब होता है, ये यहाँ पे कर्सर रखें, ये नीचे आपको टाइम नजर आ रहा है, ये 000, तो ये आपके पास मिडनाइट ओपनिंग होती है, ये यहाँ पे। सही हो गया, तो ये आपके पास है। अब 20 से लेकर मैंने जस्ट एक आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बात दिखा, ये 20 है ना, अब ये इसका हाई यहाँ पे है, यहाँ से लेकर खुद से मार कर लें, ये यहाँ पे आपका 0 0 है, तो ये लो, इसको मैं कलर यहाँ पे येलो कर देता हूँ, क्योंकि मैं येलो रखता हूँ, तो ये अब है आपके पास एशियन रेंज। सही हो गया, तो ये है आपके पास एशियन रेंज, सिंपल है दैट, आप इसको एशियन रेंज कह सकते हैं। कहाँ से लेकर, एक नया डे 3 पे स्टार्ट हुआ, 20 से लेकर 0 0 0 तक। सही हो गया, तो ये आपके पास है एशियन रेंज। अभी मैं इसको कोई ट्रेड करने के बारे में नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने मार्क किस तरह करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये मार्क ही नहीं कर सकते। अब लंदन ओपन का किल जोन, सही है, लंदन ओपन का किल जोन कहाँ तक होता है, अब ये 0 0 से लेकर 2 बजे तक का कोई किल तो नहीं, अब ये 2 बजे आपके पास लंदन ओपन होगा। मैं यहाँ से, मेरे पास इंडिकेटर लगे हुए, आप ये इंडिकेटर भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। सही है, मैं आपको बाद में बताता हूँ इंडिकेटर का। 2 बजे यहाँ से आपके पास लंदन ओपन होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। याद रखें, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका लंदन किल जोन होगा। ये 2 बजे है, ये 2 बजे का आप लो मार, ये 2 बजे है ना, सिंपल है दैट, ये इसका आप लो मार कर लें कि ये आपके पास लंदन का लो। एंड 5 कहाँ पे बजे है, तो ये आपके पास है 5। ये यहाँ पे आके इस कैंडल पे आपके आका लंदन हिल जोन एंड हो गया। मीन आपने कोई भी अगर ट्रेड करनी है, ये आपके पास है लंदन का हाई। मीन आपने कोई भी ट्रेड करनी है यूरो के पेयर में या जीबीपी के पेयर में, वो आप 2 से लेकर 5 बजे के दरमियान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री या कोई भी प्रॉपर एंट्री मिलती है, तो इन टाइम में आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये आपके पास लंदन का किल जोन चल रहा होता है। इसके बाद 5 से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं है, 7 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक आपका न्यूयॉर्क किल जोन होता है। और सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो मूवमेंट होती है वो इसी में होती है, ये 7 बज के तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं, यह समझो कि यहाँ पे। तो 7 बजे पे सिंपल है, जब वर्टिकल लाइन लगा दे, ये यहाँ पे आपके पास 7 बज रहे हैं, इसको तरह यहाँ से लीव कर दे, तो ये आपके पास है एक, यानी कि यहाँ से आपके पास ओपन हुआ क्या, न्यूयॉर्क, यहाँ से लेकर 7 बजे से लेकर ये 10 बजे तक, ये आपका है अब न्यूयॉर्क का किल जोन। सही हो गया, 20 से लेकर 0 0 तक एशिया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लंदन, और फिर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका होता है न्यूयॉर्क। एट द एंड आपके पास आता है लंदन क्लोज किल जोन, 10 से लेकर 12 बजे तक। तो ये लंदन क्लोज और न्यूयॉर्क सेशन दोनों को आप सेम भी कर सकते हैं, मैं तो इनमें तरह डिफरेंस नहीं रखता। मैं तो समझता हूँ कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये आपके पास फुल एक ट्रेडिंग टाइम होता है, और हम इसको फुल, मैं तो न्यूयॉर्क किल जोन ही कहता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये होता लंदन क्लोज किल जोन है। तो ये 10 बजे जैसे ही और न्यूयॉर्क को क्लोज हो खत्म होगा, न्यूयॉर्क का किल जोन 10 से लेकर 12 बजे तक। सही हो गया, 10 से लेकर ये 12 बजे तक आपका क्या होगा, अब लंदन किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन आपका यहाँ पे, यानी कि लंदन क्लोज, ये भी किल जोन होता है वो लंदन ओपन का 2 से लेकर 5 तक, 10 से लेकर 12 तक लंदन क्लोज का। लेकिन जस्ट आप ये कह दें कि 7 बजे से लेकर 12 तक न्यूयॉर्क में टाइमिंग होती है ट्रेड करने की, तो आप गलत नहीं होंगे, आप लोग कर सकते हैं। सही हो गया, तो ये थी आपके पास सारी टाइमिंग, जो कि बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूजन के एंड पे सीबीटीआर रेंज। सीबीटीआर मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं तो उनको बताता चलो, सीबीटीआर रेंज भाई 14 20 तक होती है, 6 आवर की। सही है, 20 पे फिर आपके पास एशियन रेंज शुरू हो जाती है। तो ये 14 से लेकर 14 कहाँ पे, ये 18 है ना, इससे पहले आए ये 14, ये यहाँ पे 14 से लेकर ना 14, ये यहाँ पे 14 से लेकर 20 तक ये आपके पास सीबीटीआर रेंज होती है। फिर 20 से आपकी एशियन रेंज 0 0 मिडनाइट तक, ये विशाखा आप इसको कॉपी करके रख लें, और आपने अभी एक मंथ यही टाइम जोन विशाखा आप लगा के देखें, आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। सिंपल है दैट, ये वाले टाइम जोन है, आप पाकिस्तान में है, इंडिया में जहाँ पर भी है, सिंपल है दैट, इसको माल कर ले। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो सिंपल है दैट, जस्ट मैं एक दफ़ा पाकिस्तान की टाइमिंग, उसके बाद आपको उसका भी बताता हूँ इंडिकेटर का। पाकिस्तान की टाइमिंग का एक दफ़ा बता दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पाकिस्तान में भाई इस वक्त 11 बजे हो रहा है ओपन, ये क्या कहते हैं, न्यू लंदन, 11 से लेकर 2 तक लंदन का किल जोन, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक न्यूयॉर्क का किल जोन, और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लंदन क्लोज का किल जोन। तो ये अभी तक टाइमिंग चल रही है पाकिस्तान में। बाकी सिंपल है दैट, आप यहाँ से लेकर जहाँ पर भी हैं कंट्री में, जिस भी आप अपने लोकल टाइमिंग को इसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, कैसे, ये सिंपल है, ये देखें ना, मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हुआ है, यानी कि ये, इसको मैं क्लोज करूँ, ये मेरे पास सिंपल रहता है, ये कैंडल, ये विक वाली 7 बजे मेरे पास ओपन हुआ है। मुझे यहाँ पे टाइमिंग समझ नहीं आ रही, ये M15 है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सही है, यहाँ पे मैं 15 ओपन करूंगा, और देखूंगा कि यहाँ पे ये वाली कैंडल आ रही है, ये
ये वाली कैंडल, ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाली कैंडल। तो ये मैं देखूँ यहाँ पे आके मार्क कर दूंगा कुछ, ये सिंपल है दैट मेरा उसके इक्वल हो जाएगा। तो सही नहीं कि आप पहले कुछ 2-4 दिन इस तरह अपनी टाइमिंग की सेटिंग कर लें अपने MT4 पर। इसके बाद आते हैं, तो मैं ये बहुत सारे किल जोन के हैं, क्या कहते हैं, किल जोन के इंडिकेटर, लेकिन सिंपल है मैं ये यूज़ करता हूँ। आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ पे आएँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ICT किल जोन, लिखें ICT किल जोन, बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं ICT किल जोन बॉक्सेस यूज़ करता हूँ, ये वाला। इसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो ये देखें, ये आपके पास सिंपल रहता है। ये देखें 2 से लेकर 5 बजे तक है आपके पास। ये देखें रेड में जो है ये आपके पास है लंदन, और ये अभी आपके पास न्यूयॉर्क शुरू हुआ है 7 बजे लेकर 10 बजे तक। तो ये एशियन रेंज मैं खुद से लगा लेता हूँ, बाकी ये इंडिकेटर मैंने यूज़ करना हो तो करता हूँ। बाकी भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं लोग यूज़ करते हैं। आप सिंपल रहता है यहाँ पे आए, ICT लिखें, ICT किल जोन, और यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर हैं आप कोई भी चेक कर सकते हैं, और फिर आप उसकी टाइमिंग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मीन अगर इसकी मैं टाइमिंग चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे सिंपल रहता है सेटिंग में जाऊँगा, इनपुट्स में जाऊँगा, और यहाँ से किल जोन लंदन ओपन 2 से 5 तक है, 7 से 12 तक मैंने किया हुआ है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ 10 बजे ये लंदन का न्यूयॉर्क का किल जोन एंड होता है, उससे 10 से 12 तक लंदन खोलो, लेकिन मैंने ये एक ही किया हुआ है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको और टाइमिंग चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि बाकी इंडिकेटर में, हर इंडिकेटर में टाइम चेंज करने का वो होता है। ऐसे आप अंधाधुंध इंडिकेटर यूज ना करें, क्योंकि हर इंडिकेटर पर मैंने देखे ज्यादातर सब पर इंडिकेटर, ये मैंने खुद से सेट की है, पहले इस इंडिकेटर पर भी टाइमिंग और थी। सही है, तो ये टाइमिंग जो मैंने आपको बता दी है लास्ट पे दोबारा बता रहा हूँ, ये पड़ी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो कहीं चली गई तो आपको मैंने पहले दिखाई है, सिंपल एट दैट ये करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप बिल्कुल उसी से तरीके से ट्रेडिंग करें जैसा कि मैंने आपको अभी टाइम जोन बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक आपको ये टाइमिंग के इशू आपका हल हो चुका होगा, जो आप बार बार पूछते हैं कि टाइमिंग कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि पिछले 1 मंथ से अरसे से मैं थोड़ा सा बिजी था, नहीं बना पाया कोई भी वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक, इंशाल्लाह मई से मैं स्टार्ट करूँगा ICT मेंटोरशिप 2022 वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक मैं इंशाल्लाह पूरा वो जो कंटेंट है डालूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड तो फिर इंशाल्लाह मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।